हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड का मैथ का पेपर था। तो आज हम बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का रिव्यू करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड का एग्जाम कैसा आया था। तो अगर बात करें एमसीक्यू से, तो जो पहला एमसीक्यू था उसमें एलसीएम निकालना था, बिल्कुल इजी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में नेचुरल नंबर वन क्या होता है ये बताना था, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। जिसमें सेकंड 5 की पावर एन कितने से एंड होगा उसका डिजिट बताना अपने को। फिर इसमें रूट्स बताने इसकी कि जीरोज कितने होंगे इसके। ये सिंपल पोलिनोमियल का क्वेश्चन था। ऐसे इसमें लीनियर इक्वेशन का ये एपी और ये ट्राइंगल से और ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बतानी थी। तो इसमें अगर हम देखें एमसीक्यू देखें स्टैंडर्ड के, तो वो बिल्कुल ये मानिए आप नॉर्मल एमसीक्यू थे और सारे एमसीक्यू किए जा सकते थे। जिस बच्चे ने नॉर्मल पढ़ाई कर रखी थी वो सारे एमसीक्यू आराम से सोल्व कर सकता था। कई बच्चों को इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या है, अगर आप रीजन को सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सही है। और अगर सम नेचुरल नंबर का एन दे रखा है, ये इतना दे रखा है, तो एन से डिवाइड करने पर ये माइनस नहीं आना चाहिए इसमें। तो इसके कारण ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से एक ही ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन गलत होती है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इजीली। ऐसे ही ये भी असर्शन रीजन में देखिए ये फॉर्मूला नहीं होता, इसमें टू लगता है यहाँ। तो ये गलत होने के कारण क्या हो गया, अपने आप रीजन जो गलत होता है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी थे अगर एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो। इसके बाद बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड था, ये भी सिंपल क्वेश्चन ट्राइंगल का। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें हमें पता होता है कि 1045 पे 1 होती है, और इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो इसको इजीली सोल्व कर देते हैं। उसमें जहाँ 1045 की वैल्यू आ जाती है 10 स्क्वेयर बराबर 1 आ जाएगा, जिसमें 10 थीटा 1 हो जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है और एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या करना होता है, इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। ये सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद हाँ, किसी बच्चे को अगर दिक्कत आई होगी तो 28 का जो क्वेश्चन है इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए हो सकते हैं, और इसका पहला और दूसरा पार्ट दोनों ही कंफ्यूजिंग थे थोड़े से। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अपर लेवल का मान सकते हैं। अगर जब बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी तो इस क्वेश्चन में बच्चों को इशू आया होगा। बाकी ये बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरम है, वो आगे इस चैप्टर से। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखें तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये 5-5 नंबर के, ये सिंपल क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का। फिर इसमें जो हमारा ट्राइंगल्स का चैप्टर है उससे आया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, ये किए जा सकते थे अगर बच्चे ने अच्छी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है तो। ये सिंपल क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स से, जिसमें मॉडल क्लास बतानी थी और मीडियन एज निकालनी, इसका मीडियन निकालना था और मोड बताना चाहिए, मान ली मॉडल एज बतानी थी। तो ये दोनों मीन और मीडियन, सॉरी मोड और मीडियन बताने थे। ये केस स्टडी बिल्कुल सिंपल है। एक एपी की केस स्टडी आई है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री की, जैसा कि हर बार आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, और इसके बाद ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम से। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी स्टैंडर्ड के पेपर में। अगर पिछले बार से देखें तो लेवल नॉर्मल था, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। मतलब ये है जिस बच्चे ने ठीक से मेहनत की थी वो 80 में से 70 प्लस आसानी से ले सकता था अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी थी। लेकिन अब इसका उल्टा देखें, जो हमारा बेसिक का पेपर था उसमें देखें तो इसके देखिए एमसीक्यू है ना, वो थोड़े से आपको ट्रिक के लग सकते हैं। क्योंकि बेसिक का मतलब होता है कि जिस बच्चे को बहुत एवरेज मैथ आता है, ठीक ठाक मैथ आता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी एमसीक्यू की वो थोड़ी सी अपर लेवल पे थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड के पेपर से हार्ड है कंपैरिजन देखें तो, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेंदी बना रखी है। तो ये पेपर के जो एमसीक्यू देखेंगे आप बेसिक के, ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बना रखा है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। इसमें देखेंगे हर एक एमसीक्यू सिंपल नहीं है, एक भी एमसीक्यू सिंपल नहीं दे रखा। सारे क्वेश्चन क्या हैं, थोड़े से लैंग्वेज में और कैलकुलेटिव टाइप बना के दे रखे हैं। हाँ, इसमें ये दे रखे हैं जो असर्शन रीजन की वो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी सर्टेन इवेंट की एक होती है, बात सही है। सभी सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो भी एक होता है, ये बात दोनों सही है इसको। और फिर इसमें इरेशनल नंबर होता है, सम इरेशनल नंबर का, ऑलवेज इरेशनल, इस टाइप के ये बेसिक दे रखे हैं क्वेश्चन। लेकिन जो एमसीक्यू थे वो थोड़े से अपर लेवल में थे, कैलकुलेटिव थे। अब देखेंगे 2 नंबर का, 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन देखिए, इनमें जो बेसिक के बच्चे होते हैं उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि वो बेसिक मैथ इसी ले लेते हैं ताकि उनको आगे मैथ ना पढ़ना पड़े। लेकिन इसमें थोड़ा इशू था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आया हुआ था, ये एनसीईआरटी बेस है क्वेश्चन। आगे देखें तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये देखिए √5 जो स्टैंडर्ड में था प्रूव करना, और इसमें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे घुमा रखा है। तो ये थोड़ी लैंग्वेज का इशू है, और ज़्यादा वैसे पेपर हार्ड नहीं है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से एग्जाम कंपैरेटिवली देखें तो स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बेसिक का पेपर अपर लेवल पे थोड़ा सा कह सकते हैं हम। लेकिन इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये सिंपल हैं, शायद बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी से डाल रखी है। ये प्रूव एट परपेंडिकुलर, ये भी सिंपल क्वेश्चन डाल रखा है। ये देखिए अब ये क्वेश्चन इस टाइप का कर दिया, इसमें थोड़ा बच्चों को इशू आया होगा। फिर ये जो एरिया के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस हैं, ये देख सकते हैं आप। ये लेवल है थोड़ा सा, ये सिंपल क्वेश्चन है जो मीन मीडियन का था,
ये सिंपल है, इसमें सीधा निकालना, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, सम फ्रीक्वेंसी का बता रखा है, तो ये मीडियन बता रखा है। ये क्वेश्चन सिंपल है। इसके बाद केस स्टडी देखिए, आप बहुत ज़्यादा लेंथी डाल रखी है, क्वेश्चन सोल्व करने में हार्ड नहीं है, लेकिन लेंथ ज़्यादा है क्वेश्चन की, तो पढ़ने में टाइम लगता है, और बेसिक के बच्चे इतने लेवल पर क्वेश्चन इतने जल्दी टाइम में सोल्व नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से बच्चों को इश्यू आ सकता है। आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए बेसिक और स्टैंडर्ड के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू और कंप्लीट पेपर को सोल्व करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपका कितना स्कोर आया, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।